हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग जीओसी लेक्चर नंबर 30 करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजन के बारे में कि व्हाट इज द रीजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजेंट। तो व्हाट इज द रीजेंट, रीजेंट क्या है? तो व्हाट इज द रीजेंट, रीजेंट क्या होती है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक स्पेसीज दूसरे के ऊपर अटैक करता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर क्या करता? तो अटैक करता है। तो जो अटैक करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रीजेंट। मतलब सिंपली कहते हैं अटैकिंग स्पेसीज इज कॉल्ड रीजेंट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जनरली एक ऐसी रिएक्टेंट जो स्मॉल इन साइज होती है वह दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करता, दैट इज कॉल्ड रीजेंट। ये रीजेंट क्या है? कि इन अ केमिकल रिएक्शन, ऑब्वियसली किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी केमिकल रिएक्शन में वन ऑफ द रिएक्टेंट which is generally small in size, which is generally small in size, attack on other, जो स्मॉल इन साइज होता है अटैक करता है दूसरे के ऊपर, कहलाता है कॉल्ड रीजेंट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कॉल्ड रीजेंट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में वन ऑफ द रिएक्टेंट जो जनरली स्मॉल इन साइज होती है वो दूसरे के ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रीजेंट। मतलब दैट इज इन सिंपल वर्ड वी से, दैट इज इन सिंपल वर्ड में हम लोग कहते हैं, इन सिंपल वर्ड वी से अटैकिंग स्पेसीज। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अटैकिंग स्पेसीज होती है, अटैकिंग स्पेसीज मतलब जो अटैक करने वाला मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, आयन में कैटायन, एनायन। तो अटैकिंग स्पेसीज क्या कहलाती है? इज कॉल्ड रीजेंट। और जिसके ऊपर अटैक होती है कहलाता सबस्ट्रेट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में वन ऑफ द रिएक्टेंट जो जनरली स्मॉल इन साइज होती है वो दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करता है। तो जो अटैक कर रहा है स्पेसीज उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रीजेंट। और जिसके ऊपर अटैक करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सबस्ट्रेट कहते हैं। तो अटैकिंग स्पेसीज इज कॉल्ड रीजेंट एंड अटैक्ड स्पेसीज इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो सिंपल वर्ड में कि अटैकिंग स्पेसीज क्या कहलाती है? तो रीजेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वन ऑफ द रिएक्टेंट अटैक करता है दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर, तो वह रिएक्टेंट जो दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? तो रीजेंट कहते हैं। तो वह रिएक्टेंट जनरली जो स्मॉल इन साइज होती है, दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड रीजेंट। तो अटैकिंग स्पेसीज इज कॉल्ड रीजेंट। टू टाइप्स ऑफ रीजेंट, दो टाइप की रीजेंट होती है। टू टाइप्स ऑफ रीजेंट, दो टाइप की रीजेंट होती है। तो टू टाइप्स ऑफ रीजेंट, दो प्रकार की रीजेंट होती है। पहला फर्स्ट वन इज टू टाइप्स ऑफ रीजेंट। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफाइल and second one is nucleophile। तो टू टाइप्स ऑफ रीजेंट, एक हुई इलेक्ट्रोफाइल और दूसरी न्यूक्लियोफाइल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है? तो जैसा नाम में है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, अफेक्शन, अट्रैक्शन, लविंग या कि अट्रैक्शन और अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? तो वह स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करता है, जो निगेटिव चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, वह स्पेसीज जिसकी अफेक्शन, जिसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की हो, और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मतलब निगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है उसे हम क्या कहेंगे? तो इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? तो पहली पॉइंट की have affection of electrophile, have affection of एक species which attack
ऑन इलेक्ट्रॉन्स, या कि ये नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल। तो स्पेसीज विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो वह स्पेसीज करने के बाद कोई मॉलिक्यूल आए, वह स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल। तो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दो प्रकार की, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दो प्रकार की इलेक्ट्रोफाइल होती है। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दो टाइप की इलेक्ट्रोफाइल होती है। एक होती है चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, एक होती है चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, एक होती है चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरी होती है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरी होती है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। एक होती है चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और दूसरी होती है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर चार्ज हो, तो बेसी कौन सी चार्ज होगी? तो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लगे जो निगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है। तो निगेटिव चार्ज के ऊपर निगेटिव चार्ज थोड़ी अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक करेगा? तो पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज। तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई होती है। पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई होती है, वो क्या करता है? तो निगेटिव चार्ज के ऊपर मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करता है, दैट इज कॉल्ड चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई होती है, वह इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। उसे हम लोग कहते हैं चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। उसी तरह से होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर चार्ज नहीं हो और वो अटैक करे किसके ऊपर? तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। चार्ज नहीं हो, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्यों अटैक करेगा? तो यदि ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है, अगर कोई ऐसी स्पेसीज है, कोई ऐसी मॉलिक्यूल या कोई ऐसा स्पेसीज है जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई होती है, वह कोई ऐसी मॉलिक्यूल है जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई होती, वो क्या करता है? तो अटैक करता है किसके ऊपर? तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर, ताकि उसकी ऑक्टेट पूरी हो जाए। तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो व्हाट इज द रिएजेंट? रिएजेंट क्या है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वन ऑफ द रिएक्टेंट जो जनरली स्मॉल इन साइज होती है, वन ऑफ द रिएक्टेंट, वन ऑफ द स्पेसीज जो जनरली स्मॉल इन साइज होती है, वो दूसरे के ऊपर अटैक करता है, कहलाता रिएजेंट। मतलब सिंपल वर्ड में कहिए तो अटैकिंग स्पेसीज इज कॉल्ड रिएजेंट, और अटैक्ड स्पेसीज मतलब जिसके ऊपर अटैक हुई है, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में वन ऑफ द रिएक्टेंट जो जनरली स्मॉल इन साइज होती है, वह दूसरे के ऊपर अटैक करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रिएजेंट कहते हैं। और जिसके ऊपर अटैक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सबस्ट्रेट कहते हैं। तो अटैकिंग स्पेसीज इज कॉल्ड व्हाट? तो रिएजेंट। टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, नेगेटिव चार्ज लविंग है, मतलब एक ऐसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है, उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन लविंग, तो वह स्पेसीज जो अटैक करता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एक चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और दूसरी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट वन इज चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो ये चार्ज इलेक्ट्रोफाइल क्या है? तो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई होती है, वो अटैक करता है निगेटिव चार्ज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज having incomplete octet, having incomplete octet attack on negative charge, कहलाता है called charge electrophile, that is called charge electrophile.
तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस जिसकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होती है, अटैक करता है नेगेटिव चार्ज के ऊपर, कहलाता है चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप कह दें तो पॉजिटिव चार्जेस हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी हो सकती है, डुप्लेट भी हो सकती है। जैसे आप कह दें H+, अब H+ की क्या है, तो डुप्लेट पूरी नहीं हुई है, हार्डन डुप्लेट पूरा करना चाहता, तो ये डुप्लेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, तो ये चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो गई। उसी तरह से जितनी भी कार्बोकैटायंस है, कार्बोकैटायन क्या होती है, तो कार्बन बियरिंग 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड अ पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन क्या है, तो कार्बन बियरिंग 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन में कार्बन की ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है, 6 इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये कार्बोकैटायन आपकी क्या होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल। उसी तरह से अगर हम कहें नाइट्रोनियम आयन, यहाँ पर NO2+ नाइट्रोजन की ऑक्टेट पूरी नहीं हुई होती है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल है। नाइट्रोसोनियम आयन, ऑब्वियसली नाइट्रोसोनियम आयन क्या है, तो इसके ऊपर नाइट्रोजन की ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। उस तरह से आपकी Cl+, Br+, I+, ये सब क्या है, तो दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है, मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हुआ है, तो ये सारे क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल। तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट अटैक ऑन नेगेटिव चार्ज। तो वैसे पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं होती है तो अटैक करता है नेगेटिव चार्ज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ध्यान रखें, नोट, ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस having complete octet obviously do not attack on negative charge, so it is not चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह दें कि Na+ है, K+ है, ये सब NH4+ है, तो इन सब की ऑक्टेट पूरी हुई है, इसलिए अटैक नहीं करता, आकर्षित होता थोड़ा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के कारण, लेकिन अटैक नहीं करता। तो ऐसे रीजन को क्या कहेंगे, ऐसे को हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई होती है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं होती है या डुप्लेट पूरी नहीं हुई होती है, वो अटैक करता है किसके ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, कहलाता है चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। नाउ सेकंड वन इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल तो ये 2 टाइप्स की है, 2 प्रकार की न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, 2 टाइप्स की है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। पहला टाइप, फर्स्ट वन, कि न्यूट्रल स्पेसिस मतलब इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। न्यूट्रल स्पेस कहने के बाद कोई भी मॉलिक्यूल हो या रेडिकल हो, तो मॉलिक्यूल और रेडिकल कहिए, मॉलिक्यूल और रेडिकल having incomplete octet attack on obviously electrons या कि negative attack on negative charge is called, कहलाता क्या है, is called न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो मॉलिक्यूलर रेडिकल जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई होती है, वो अटैक करता नेगेटिव चार्ज के ऊपर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग ले लें, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं बोरॉन की कोई कंपाउंड ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए
BF3 ले लीजिए, BCl3 ले लीजिए, BBr3 ले लीजिए, तो यहां पर बोरॉन की ऑक्टेट पूरी नहीं हुई। BH3 ले लीजिए, ऑब्वियसली AlCl3 ले लीजिए, ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है। कोई भी रेडिकल लीजिए, कोई भी कार्बन फ्री रेडिकल लीजिए, CH3। कार्बन फ्री रेडिकल क्या होती है? तो कार्बन बियरिंग 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो कार्बन रेडिकल क्या है? तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये क्या है? तो कार्बन फ्री रेडिकल, ये कार्बन फ्री रेडिकल है। तो कार्बन फ्री रेडिकल क्या होती है? तो कार्बन फ्री रेडिकल इज द इलेक्ट्रोफाइल कहिए, कार्बीन कहिए, है ना, कार्बीन। कार्बीन क्या है? तो कार्बन बियरिंग 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, और कोई चार्ज नहीं होती। तो ये क्या है? तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो नाइट्रीन कहिए, नाइट्रीन क्या है? तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन बियरिंग 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, इसकी भी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है। तो ये सारे क्या है? तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ये सारे क्या है? तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप की है, तो एक ऐसी मॉलिक्यूलर रेडिकल जिसमें ऑक्टेट पूरी नहीं हुई होती है, वो क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर अटैक करता है, नेगेटिव चार्ज को ऊपर अटैक करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ऑब्वियसली दूसरी टाइप होती है कि ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास, ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती हैं, वो क्या करता है? तो अटैक करता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। तो सेकेंड वन, दूसरा जो है कि मॉलिक्यूल हैविंग, वैसे मॉलिक्यूल हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूल हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑन सेंट्रल एटम, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स in central atom attack on electrons, अटैक करता है इलेक्ट्रॉन, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज कहलाता है कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑब्वियसली जैसे अगर आप कहिए PCl3, तो PCl3 में फास्फोरस की ऑक्टेट पूरी है, लेकिन फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। PCl3 में फास्फोरस की ऑक्टेट पूरी है। अगर आप फास्फोरस के एटॉमिक नंबर 15 कॉन्फिगरेशन 285, तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग किया है, ये शेयरिंग किया है, और ये 2, तो ये 6 2 8 इलेक्ट्रॉन तो इसका पूरा है ही। तो PCl3 में फास्फोरस की ऑक्टेट पूरी है, लेकिन फास्फोरस के पास खाली डी ऑर्बिटल है। ऑब्वियसली यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास खाली डी ऑर्बिटल है। तो सेंट्रल एटम के पास थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास खाली डी ऑर्बिटल है। तो सेंट्रल एटम के पास थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज और खाली डी ऑर्बिटल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या करता है? तो अटैक करता है। तो बेसिकली क्या है? मॉलिक्यूल हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल इन सेंट्रल एटम अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड वार्च इलेक्ट्रॉन। जैसे PCl3 ले लीजिए, PCl5 ले लीजिए, ऑब्वियसली SO2 ले लीजिए, SO2Cl2 ले लीजिए, SOCl3 ले लीजिए, ऑब्वियसली FeCl3 ले लीजिए, है ना, FeCl3 ले लीजिए, SnCl2 ले लीजिए। तो ये सब क्या है? तो इन सब में सेंट्रल एटम के पास क्या है? तो खाली डी ऑर्बिटल है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या करता? तो अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब ऐसे स्पेस जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब ऐसे स्पेस जो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कौन सी होगी? तो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है या डुप्लेट पूरी नहीं हुई है, वो क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है, दैट इज कॉल्ड चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखिए, वैसे पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस जिसमें एटम की ऑक्टेट पूरी होती है, वो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में नहीं आता। जैसे आप Na+ ले लीजिए, K+ ले लीजिए, Rb+ ले लीजिए, Ca+2 ले लीजिए, NH4+ ले लीजिए, सब क्या है? तो दीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, मॉलिक्यूलर रेडिकल हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट अटैक ऑन नेगेटिव चार्ज। वैसे मॉलिक्यूलर रेडिकल जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं होती है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूलर रेडिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होती है, लेकिन ऑक्टेट भी पूरी नहीं होती है, तो मॉलिक्यूलर रेडिकल हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट अटैक ऑन नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो ये सारे क्या है? तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। और वैसे मॉलिक्यूलर
वैसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जैसे आपके ये PCl3 में फास्फोरस की ऑक्टेट पूरी है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी ऊपर फास्फोरस के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। फास्फोरस के एटम नंबर 15 कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है ना। फास्फोरस की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो 15। तो कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तो 1s2 2s2 ये 2p6 ऑब्वियसली 3s2 3p3 और 3d पूरा पूरा क्या है, खाली है। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट होती है, सेकंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट होती है, थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट। तो एस और पी में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डी क्या है, तो पूरी की पूरी तरह वैकेंट है, खाली है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, तो दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल। तो PCl3 में फास्फोरस के पास थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए अपने खाली डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है। PCl5 में फास्फोरस की ऑक्टेट पूरी है, लेकिन फास्फोरस के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज, इसके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है ताकि अपने खाली डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को रख सके। तो बेसिक वैसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास खाली डी ऑर्बिटल होती हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल हैं। ओके, नाउ न्यूक्लियोफाइल। तो व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल क्या है? तो न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होती है, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। और फाइल मतलब अफेक्शन और अट्रैक्शन, अफेक्शन और अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो वह स्पेसीज जिसकी अफेक्शन होती है, अट्रैक्शन होती है, जो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो स्पेसीज विच अटैक, स्पेसीज कहने का ऐसे मॉलिक्यूल आयन, स्पेसीज विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन्स, वैसे स्पेसीज जो अटैक करता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इज कॉल कहलाता क्या है, इज अटैक, सॉरी अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज ना जी, न्यूक्लियोफाइल है ना जी। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग होता है। तो अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कहलाता क्या, इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो वह स्पेसीज जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है कहलाता क्या, तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, 2 टाइप की न्यूक्लियोफाइल होती है। एक होती है चार्ज न्यूक्लियोफाइल, एक होती है चार्ज न्यूक्लियोफाइल और दूसरी होती है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज के फर्स्ट वन इज द चार्ज न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट वन इज द चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज क्या करेगा, तो अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मतलब अटैक करेगा नेगेटिवली चार्ज पर, अटैक करेगा किसके ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज जो नेगेटिवली चार्ज आयन होती है, नेगेटिवली चार्ज आयन, ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन अटैक करता है किसके ऊपर, तो अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज, अटैक करता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, कहलाता क्या, तो कॉल्ड चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज कॉल्ड चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो निगेटिवली चार्ज स्पेसीज या निगेटिवली चार्ज आयन अटैक करता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑब्वियसली जितना भी निगेटिवली चार्ज, जैसे H- है, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ऑब्वियसली आप F- है, Cl- है, Br- है, OH- है,
ये सब क्या है, Cn माइनस है, तो ये सब क्या है, तो दीज आर द चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल. सेकेंड वन इज द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. Second one is the neutral nucleophile. Second one is the neutral nucleophile. तो व्हाट इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल? ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या है? तो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, लेकिन वो अटैक करता हो किसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर. तो ये भी टू टाइप्स की होती है ना, टू टाइप्स. नो चार्ज, क्या हैव नो चार्ज बट अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज. हैव नो चार्ज, इसके ऊपर पास कोई चार्ज नहीं होती है, बट अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अटैक करता हो किसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज पर. कहलाता क्या? तो कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. उससे हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. तो टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, दो टाइप होती है. टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, दो प्रकार की न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गए. फर्स्ट वन इज, पहली टाइप जो होती है, ऑब्वियसली न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. तो एक ऐसी स्पेसीज जिसमें किसी एटम के पास लोन पेयर होती है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है, वो क्या करता है? तो अटैक करता है पॉजिटिव. तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल इन विच, वैसे मॉलिक्यूल जिसमें इन विच एटम हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए साथ ही साथ, एंड हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अटैक करता है, अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज. कहलाता क्या? तो कॉल्ड, कहलाता क्या है? तो कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे अगर आप ले ले NH3 ले लीजिए, और अमोनिया से डिराइव जो एमीन्स है, कोई भी एमीन ले लीजिए, प्राइमरी एमीन ले लीजिए, सेकेंडरी एमीन ले लीजिए, टर्सरी एमीन ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए. ये सब क्या है? तो ये सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है. मतलब मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल इन विच एटम हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ऑक्टेट है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ऑक्टेट है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है. तो ये क्या करता है? तो ये अटैक करता है किसके ऊपर? तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर. इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल हुई. सेकेंड वन, मॉलिक्यूल हैविंग पाई बॉन्ड. वैसे मॉलिक्यूल हैविंग पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है लूजली बॉन्डेड होती है, आसानी से पॉजिटिव चार्ज. मॉलिक्यूल हैविंग पाई बॉन्ड आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. तो आप जानने पड़ा है कि जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है, तो वैसे मॉलिक्यूल जिसके पास पाई बॉन्ड होती है वो क्या है? तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. तो जिसके पास पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है वो लूजली हेल्ड होती है. जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होता है? तो लूजली हेल्ड होता है. तो जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है वो लूजली हेल्ड होती है, जिसके कारण वो क्या करता है? तो आकर्षित होता है किसके ऊपर? तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ. जैसे आप कोई भी अल्कीन ले लीजिए, कोई भी अल्कीन आप ले लीजिए, तो क्या है? तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है. कोई भी अल्काइन ले लीजिए, क्या है आपका? तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है. इट इज. तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, फाइल मतलब अफेक्शन और अट्रैक्शन. तो वैसे स्पेसीज जिसकी अट्रैक्शन होती है, जो अटैक करता हो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल. तो वह स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है, उसे इलेक्ट्रोफाइल. और जो न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है वो न्यूक्लियोफाइल. तो जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल. टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल. चार न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. चार न्यूक्लियोफाइल क्या है? तो नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज क्या करेगा? तो नेगेटिवली चार्ज आयन क्या करेगा? तो अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर. वो क्या है? तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है. न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के पास कोई चार्ज नहीं होगी. तो इसमें दो टाइप की है,
मतलब वैसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगी वो क्या करेगा, तो अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज के ऊपर, वो क्या है, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। और वैसे मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड होती है वो क्या होगा, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगी। ठीक है, नाउ ध्यान रखें, नोट जो न्यूक्लियोफाइल होती है, नोट ध्यान रखें, जो न्यूक्लियोफाइल होती वह क्या होता, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है। और जो इलेक्ट्रोफाइल होती है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता, तो लोन पेयर होता है। और इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होता, तो बेसी इनकम्प्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट होता है, या वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाना चाहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो लेविस एसिड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो क्या होता, तो लेविस बेस। तो ध्यान रखेंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल होती है, इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करता है और अपने पास ले आता। मतलब इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्टर है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल इज लेविस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, लेविस एसिड एंड न्यूक्लियोफाइल। और जो न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल इज लेविस बेस। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होती है लेविस एसिड होती है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, तो लेविस बेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, नोट देयर आर सम मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं, देयर आर सम मॉलिक्यूल्स इन विच एन एटम इज directly attached to another atom having lower electron negativity, directly attached to another atom through pi bond having lesser electron negativity, have more electron negativity, act as electrophile as well as न्यूक्लियोफाइल। कह कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिसमें न एटम या कि इन विच कार्बन एटम सीधे कह देते हैं, इन विच कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू अनदर एटम थ्रू पाई बॉन्ड हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल निकले। जैसे आप कहिए कि एल्डिहाइड है, RCOH है, यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, तो पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है ऑलमोस्ट ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता, तो नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्या हो गया, तो एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, उसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे अपन कीटोन ले लें, RCOO, ये R ले लेते हैं, ये क्या है, तो यहाँ पर कार्बन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से बाय मल्टीपल बॉन्ड, इसलिए क्या होता है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज, मतलब ये आपका नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर हो गई, और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गई। उस तरह से और भी ले सकते हैं, COCl है, ओब्वियसली ये क्या है, तो ओब्वियसली यहाँ पर ये R है, ये R है, ये R है, ये C है, ये O माइनस है, ये प्लस है, ये Cl है, तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गई, ये न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर हो गई। मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल और भी ले सकते हैं, RC, ये ट्रिपल बॉन्ड N है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या थी, R है, C डबल बॉन्ड N है, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या थी, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गई, और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगी। तो ऑब्वियसली देयर आर सम मॉलिक्यूल, वैसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है, किससे, तो थ्रू पाई बॉन्ड, डायरेक्टली अटैच टू अनदर एटम थ्रू पाई बॉन्ड हैविंग हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यहाँ पर कार्बन डायरेक्टली अटैच है किससे, तो ऑक्सीजन से बाय मल्टीपल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर है, जिसके कारण ये क्या हुआ, तो ये
इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गई और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गई, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गई, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गई, ये इलेक्ट्रो, मतलब ये दोनों तरह की बिहेवियर शो करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल और एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यही पर थोड़ा रखते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को करूंगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है।